कहते थे कि जातिवाद पर चुनाव होगा और मुद्दों पर चुनाव होगा, और भाजपा वहां प्रचंड बहुमत से जीती। और आपने देख लिया कि कोई जातिवाद के नाम पर चुनाव नहीं हुआ, विकास के नाम पर चुनाव हुआ। लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत से विकास के काम हो रहे हैं। हमने जगह जगह होम स्टे बनाए हैं। आज हमारी होम स्टे की योजना टूरिज्म के अंतर्गत, पर्यटन के अंतर्गत सबसे प्रभावशाली और बहुत ही पॉपुलर योजना है। 5000 से ऊपर हमारे होम स्टे बन चुके हैं। गांव के अंदर आप रह सकते हैं, गांव के अंदर आप विश्राम कर सकते हैं, आप पहाड़ों के अंदर ट्रैकिंग करने के लिए होम स्टे का सहारा ले सकते हैं। आपको पता है 25 तारीख को भगवान बद्री विशाल के पट बंद हो गए हैं और 4 धामों में पट बंद हो जाते हैं। यमुना माई की पूजा खरसाली में होती है, गंगा माई की पूजा मुखबा में होती है, भगवान केदारनाथ ऊखी मठ आ जाते हैं, उनकी पूजा ऊखी मठ में होती है, और भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और जोशी मठ में होती है। शीतकाल के अंदर ये पूजाएं स्थान पर होती है। हमारे मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम शीतकालीन यात्रा भी शुरू करेंगे। तो आप यमुनोत्री के दर्शन खरसाली में, गंगोत्री के दर्शन मुखबा में, केदारनाथ के दर्शन आप ऊखी मठ में, और भगवान बद्री विशाल के दर्शन आप पांडुकेश्वर और जोशी मठ में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि शीतकालीन यात्रा से लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने टूरिज्म के अंतर्गत भगवती का सर्किट बनाया, शाक्त सर्किट बनाया, जिसमें हमने 12 मंदिर कुमाऊं के, 12 मंदिर गढ़वाल के चुन करके 24 मंदिरों का सर्किट बनाया है। इसी प्रकार से हमने भगवान शिव का सर्किट बनाया है, शैव सर्किट बनाया है। इसी प्रकार से वैष्णव सर्किट बनाया है, गोलजू सर्किट बनाया है, महाशु सर्किट बनाया है। जहां जहां विवेकानंद जी गए थे, जिन जिन स्थानों पर ठहरे थे, वो विवेकानंद सर्किट बनाया है। इस प्रकार से अनेक सर्किटों का हमने निर्माण किया है। हमारा उत्तराखंड आज टूरिज्म में बुलंदी पर है और सभी कहते हैं कि आपके यहाँ टूरिज्म चल रहा है। बहुत बड़ी आपदा आई, आपदा के समय माननीय मुख्यमंत्री जी कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। जहां भी संकट आया उन्होंने सहायता पहुंचाई। अभी अभी हमारे पहाड़ में बाढ़ लगा हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने कहा, अभी परसों ही बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय हुआ कि कोई भी जानवर अगर किसी को घायल करता है तो उस व्यक्ति का पूरा उपचार उत्तराखंड सरकार कराएगी, और जो मृत है उसको 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से कंधा मिला करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आपके दिल्ली से देहरादून के लिए एलिवेटेड रोड बना है, जिसमें आप 4 घंटे में ही देहरादून पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। मैं जब रेल राज्य मंत्री था, मेरा सपना था कि मेरे पहाड़ों में रेल आए, और मैंने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक इसको स्वीकृत कराया। उस समय लोग हंसते थे कि पहाड़ में रेल कैसे आ सकती है, परंतु अब वो बनके तैयार हो रही है, और 2028 के अंदर आप जो है रेल में बैठ करके कर्णप्रयाग तक यात्रा कर सकते हैं। और ये यात्रा कन्याकुमारी से कर्णप्रयाग की हो गई है, ताकि देश के यात्री आकर के हमारे उत्तराखंड को देखें, हमारी वादियों को देखें। तो ये तेजी से उत्तराखंड का विकास हो रहा है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। एक कार्यकर्ता था, उसने अपने घर फोन किया और अपनी मां से कहा कि मां, मैं आज बड़ी देर में आऊंगा, कुछ ज्यादा काम है, तो मैं देर से लौटूंगा। काम करने के बाद वो देर से लौटा। जैसे ही वो घर में गया, उसकी छोटी बच्ची आई और बच्ची ने कहा, पिताजी आ गए। पिताजी की गोदी में चली गई
वो पिताजी का जो कष्ट था, जो बेचारा बहुत थका हुआ था, उसका थोड़ा सा कष्ट दूर हुआ। उसने बेटी को चूमा, गले लगाया, अंदर गया। थोड़ी देर में उसकी पत्नी आई कि मैं आपके लिए गर्म चाय लाती हूं। उसका आधा जो है कष्ट खत्म हो गया। थोड़ी देर में उसकी माँ आती है और माँ कहती है, बेटा मैं तेरे लिए आज अच्छा खाना पकाऊंगी, तेरे पसंद का खाना पकाऊंगी। तो उस आदमी की सारी थकान दूर हो गई। वो आदमी जब घर जाता है उसकी थकान दूर हो जाती है। और हमारे प्रधानमंत्री जब लौट करके आते हैं तो कोई तो उनको अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गाली दे रहा है। और वो व्यक्ति जब घर में आता है और लेटता है तो कोई लड़की नहीं आती कहने के लिए कि पापा आ गए हैं, कोई पत्नी नहीं आती कहने के लिए कि मैं चाय का कप ला रही हूं, कोई मां नहीं आती कहने के लिए कि मैं तुम्हारे प्रिय भोजन पकाऊंगी। परंतु वो जब लेटता है तो यही सोचता है कि मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा भारत कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा वतन आगे कैसे बढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति के हाथों को हमें मजबूत करना है। यह मौका आपको मिला है कि आप सरला चौधरी जी को यहां से विजय बनाए और इनके हाथों को मजबूत करें और विकास के मार्ग को प्रशस्त करें। आज हमने मिलकर के विकास के लिए वोट देना है, विकास की सोच है। अभी अभी मैं आपके लखनऊ से आ रहा हूं, पता चला कि वहां भव्य मंदिर बन गया, उस पर झंडारोहण हो गया। कितने गौरव की बात है। और भगवान राम का मंदिर अगर भारत में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, बताइए जरा, कहां बनेगा। तो हमने यही कहा कि मंदिर वही बनाएंगे जहां हमने कहा था, मंदिर वही बनाया है और उसके ऊपर ध्वजा लहराई है, उसके ऊपर झंडा लहराया है, भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत की शान बढ़ाई है। तो आज जो भाजपा के प्रत्याशी है उनको ताकत देनी है। जब जब हम इससे चले जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, विकास नहीं हो पाएगा। तो मैं आपके बीच में ये कहने आया हूं कि सरला चौधरी जी 2012-17 में इसी निगम पार्षद रह चुकी हैं, उनको अनुभव है और इस समय रविंद्र नेगी जी उनका साथ दे रहे हैं। 2022-24 से विनोद नगर वार्ड के निगम पार्षद भी वो रह चुके हैं। 50 करोड़ से अधिक उन्होंने अपने क्षेत्र में खर्च कराए हैं और वो आपसे भी आग्रह कर रहे हैं कि सरला चौधरी जी को जिताएं। तो मैं भी आपसे आग्रह करने आया हूं, विकास की समय जो है एक बयार बह रही है और उसमें हमको पूरा पूरा योगदान देना है। हमारी जो परंपरा है, इगास की परंपरा है। आप देखिए, पहले लोग इगास को समझते नहीं थे, आज इगास बनाया जा रहा है। हैलो, हम चीड़ की लकड़ी को जो है हम हैलो बना करके जो है उसका हम काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब भगवान राम अयोध्या आए, वो खबर मोबाइल फोन से यहां नहीं आई, धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ, एक आदमी ने दूसरे से कहा, ऐसे करते करते 10 दिन बाद उत्तराखंड में पहुंची और हम उसको उत्तराखंड में इगास के रूप में मनाते हैं। तो कहने का मतलब हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार जो हैं, आज हमें उनको लाना है, बच्चों को सिखाना है। तो मैं आपसे ये आग्रह करने आया हूं कि विकास के लिए हम लोग समर्पित हैं और क्षेत्र के अंदर, मैं तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहा हूं और मैंने देखा कि जगह जगह सड़कें बन रही हैं, काम हो रहा है। इतना तूफान आने के बाद, इतनी वर्षा आने के बाद, इतना हिमपात होने के बाद, इतने बादल फटने के बाद हम संघर्ष करते हुए हमने सड़कों को प्रशस्त किया है, मजबूत किया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भाजपा को मजबूत कीजिए, विकास के मार्ग को प्रशस्त कीजिए और प्रचंड बहुमत से सरला चौधरी जी को यहां से बनाइए, जिताइए। ये मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। आपके विकास के काम होंगे। ये पूरी हमारी टीम है, हमारा परिवार है। इस परिवार को लेकर परिवार को हमने मजबूत करना है, मातृ शक्ति को मजबूत करना है। जननी जने तो भक्तजन, याद आता या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे कहे गवाए नूर। नारी तो वो शक्ति है जो संसार में राम पैदा करती है। नारी वो शक्ति है जो संसार में कृष्ण पैदा करती है। नारी वो शक्ति है जो गुरुओं को पैदा करती है, वीरों को पैदा करती है, देशभक्तों को पैदा करती है। तो आइए उसी भावना के साथ हम यहाँ पर सरला चौधरी जी को विजय बनाए और निश्चित रूप में इस क्षेत्र की सेवा करने का उनको मौका दें। इन्हीं शब्दों के साथ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस परपड़गंज से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए और इसी सूरत को बदलने के लिए सरला चौधरी जी आपके यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें ताकत दीजिए और ये सूरत को बदलेगी, विकास करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।